गुरु गरीब निवाज सतगुरु सतगुरु सच्चे पातशाह जी की कृपा नाल उस वाहिगुरु की बख्शिश दे नाल रोजाना की तरह सत संगत दे विच बैठण दा सुभागा समा प्राप्त होया है। अज वो महान दिहाड़ा है जिस दिन धन धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह शहीदां दे सरताज जिन्हां नूं तत्ती तवी ते बिठा करके शहीद कर दिता गया। अज वो महान पवित्र दिहाड़ा है। सो आओ सतगुरु जी दे चरण परसीए, सतगुरु जी नूं सीस झुकाइए। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। उस गुरु तो कुर्बान जाइए, प्रणाम करिए उस गुरु नूं जिस गुरु ने तत्ती तवी ते बैठना प्रवान कर लिया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा प्रकाश कर दिता। सो आप सबना मेरे वीर भैणां नूं, जिन्ने भी मेरे वीर भैणां सुन रहे हो, आप सबना नूं बेनती है कि अज दे समागम नूं तुसीं जरूर शेयर कर दिओ, क्योंकि बहुत ऐसे वीर भैणां ने जिन्हां नूं गुरु अर्जन पातशाह महाराज दा शहादत दा जो इतिहास है उस बारे नहीं पता, जानू नहीं है। सो जिन्नी भी कोशिश कर सकीए कि पता लगे कि सतगुरु जी का इतिहास कैसा सी, किस तरह जालम सरकारां ने ऐसे महान गुरुआं पीरां दे नाल जबर कीता है, धक्का कीता है। सो आप सारे मेरे वीर भैणां तुसीं समागम नूं शेयर कर दिओ। सो आओ रल मिल करके सतगुरु जी दे आपां चरण परसीए। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी इस जीबा नाल कह देना कि तत्ती तवी ते बैठे सी, जिन्ना कहना सौखा है उन्ना किते बैठना औखा है। अज आप अगर जे देखिए तो फर्श ते सड़क ते पैरां विच जोड़ा ना होवे ते तुरिया नहीं जाता, तुर नहीं होंदा। ते केवल इन्ना ही नहीं कि तत्ती तवी ते बैठे ने, उतों तत्ता रेता भी पै रहा, सूरज की गर्मी भी है। सो रहो विचार, आओ उस महान गुरु जी दे पावन शहीदी दिहाड़े नूं सिजदा सतगुरु जी नूं करदिआं होइआं आपां बाणी दे नाल जुड़ीए। सो कोई भी रसना वांझी ना रहे, सारे करियो किरपा जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु साहिब जी वाहे गुरु गगन तमामा बाजो परयो निशान काओ। खेत जो मांडे सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के, पुरजा पुरजा कट मरे।
ऊर्जा ऊर्जा कट मरे कबहू ना छाड़े के तन तन गुरु अर्जुन देव साहिब जी नारायण नरपत नमस्कारे ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे धन धन गुरु अर्जन देव जी धन धन गुरु अर्जन देव जी हर का नाम हृदय नित ध्याई संगी साथी सगल तराई गुरु मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर तिस सदा समाले तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गुरु गरीब निवाज जपयो जिन अर्जन देव गुरु 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 फिर संकट जोन गर्भ ना आयो फिर संकट जोन गर्भ ना आयो जपयो जिन अर्जन देव गुरु जपयो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो फिर संकट जोन गर्भ ना आयो जपयो जिन अर्जन देव गुरु जपयो जिन अर्जन देव गुरु
संकट जोने गर्भ ना आयो, फिर संकट जोने गर्भ ना आयो, जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, जपियो जिन अर्जुन देव
जपियो जिन अर्जुन देव गुरु जपियो जिन अर्जुन देव गुरु 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 जपियो जिन अर्जुन देव गुरु जपियो जिन अर्जुन देव गुरु गुर अर्जन बिटों कुर्बानी गुर अर्जन बिटों कुर्बानी गुर अर्जन बिटों कुर्बानी गुर अर्जन बिटों कुर्बानी करो कृपा गुर अर्जन बिटों कुर्बानी गुर अर्जन बिटों कुर्बानी गुर अर्जन बिटों कुर्बानी गुर अर्जन बिटों कुर्बानी रहंदे गुर दरियाओं विच रहंदे गुर दरियाओं विच मीन कुलीना हेत निर्वाणी मीन कुलीना हेत निर्वाणी दर्शन देख पतंग ज्यों दर्शन देख पतंग ज्यों ज्योति अंदर ज्योत समाणी ज्योति अंदर ज्योत समाणी गुर अर्जन
मृग ज्यों पीड़ पाई चित अवर नयाणी गुर अर्जन बिटो कुर्बानी गुर अर्जन बिटो कुर्बानी गुर अर्जन बिटो कुर्बानी गुर अर्जन बिटो कुर्बानी चरण कमल मेल पवर ज्यों चरण कमल मेल पवर ज्यों सुख संपट विच रैन बिहाणी सुख संपट विच रैन बिहाणी गुर अर्जन बिटो कुर्बानी करो कृपा गुर अर्जन बिटो कुर्बानी 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 तन तन गुरु अर्जन देव तन तन गुरु अर्जन देव जी 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 ऐसे गुरु को बल बल जाइए ऐसे गुरु को बल बल जाइए धन तन गुरु अर्जन देव जी 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 धन तन गुरु अर्जन देव
गुर उपदेश ना बिसरै बबीरे जो आँख बखानी बबीरे जो आँख बखानी गुरमुख सुख फल प्रेम रस गुरमुख सुख फल प्रेम रस सहज समाध साध संग जानी सहज समाध साध संग जानी गुर अर्जन विटो कुर्बानी करो कृपा जी गुर अर्जन विटो कुर्बानी गुर अर्जन विटो कुर्बानी गुर अर्जन विटो कुर्बानी गुर अर्जन विटो कुर्बानी पढ़ो जी गुर अर्जन विटो कुर्बानी गुर अर्जन विटो कुर्बानी गुर अर्जन विटो कुर्बानी वाहे गुरु
सतगुर जे मिले तिसनू सिर सौंपीए विचों आप जाए बलहारी गुर अपने द्योहाड़ी साधुआ जिन मानस ते देवते किए करत न लागिवा गुर अर्जन बिटो कुर्बानी। भाई गुरदास जी दी ए वार जिथे भाई गुरदास जी गुरु अर्जन पातशाह महाराज तो कुर्बान जा रहे हैं, बलिहारे जा रहे हैं। सतगुरु धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी जिन्हां दा नाम भी लईए ते रसना पवित्र हो जाती है, पावन हो जाती है। उस गुरु अर्जन पातशाह महाराज दा अज पावन शहीदी दिहाड़ा है। अगर जे आपां तकण दा यतन करिए कि इतना कि शांत सुभाव है,
इतनी क गुरु अर्जन पातशाह दे अंदर निमरता है, मिठ बोलड़ा सुभाअ है गुरु अर्जन पातशाह दा। जिन्ना चिर शरीर करके रहे ने कदे किसी नूं उच्चा बोल नहीं बोलिया, कदे इस जीभा नाल किसी नूं कौड़ा बोल नहीं बोलिया गुरु अर्जन पातशाह ने। ते उस गुरु नूं तत्ती तवी ते बिठाया। हैरानी हुंदी इस गल दी, ते कमाल हो गई है। आपां कहांगे आम तौर ते कहणगे कि उस समय जहांगीर दी सरकार सी ते सरकार सजा तां दिंदी है जे किसी ने गुनाह कीता होवे। आम तौर ते आपां किसी नूं कोई सजा मिल रही है तो लोग कहिंदे ने जरूर कोई गुनाह कीता है ते इहनूं सजा दिती जा रही है। हुण अगर जे आप अज दा इतिहास तकण दा यतन करिए कि तत्ती तवी दे बिठा के उन्हां नूं शहीद कीता जा रहा है ते बहुत सोचते होण कि कोई ते गुनाह कीता नहीं ते इदां ते सजा नहीं सी, बहुत सोचते होणगे। पर आपां भी ते थोड़ा जिहा इतिहास नूं तकीए कि इस शहीदी दे कारण की सी, क्यों होया इदां सारा। सुदास सब तो पहला शुरुआत करे कि जिस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे अगे आप सारे सिजदा करते हैं, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जिन्हां दी पावन पवित्र बाणी नूं गुरु अर्जन पातशाह ने तरजीह दी है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने एक बीड़ा चुकिया है कि गुरुआं दी बाणी एकत्र करनी है। किरपा करके सारे ध्यान रखिया जे थोड़ी बहुती भी गल मिस हो गई तो फिर इतिहास तो वांझे गल पूरी पकड़ विच नहीं आएगी, समझ विच नहीं आएगी। मैं शुरुआत तो ही जो महाराज जी की इतिहासक विचार है उस तो शुरुआत तो ही लिया कि सानू थोड़ा जिहा पता तो लगे, समझ ते आवे गल। धन श्री गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने कहा सी कि मेरा गुरु जेड़ा वो शब्द, ख्याल करे, मेरा गुरु जेड़ा शब्द है, कि देह मेरा गुरु नहीं है। हालांकि चाहे पहली पातशाह जी तो लैके 10 पातशाहियां तक देह गुरु चलते रहे। 10वें पातशाह ने आके श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को गुरता गद्दी दी है। पर 5वें पातशाह सतगुरु धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी ने मन ही मन फैसला कर लिया सी कि असी बाणी नूं प्रकाश करके ते कीर्तन करिया करना। ते हुण इस तो पहला कदम यह सी कि बाणी हुण एकत्र करनी, बाणी नूं इकट्ठियां करना। हुण गुरु नानक पातशाह की बाणी किते सी, गुरु अंगद देव बादशाह की बाणी किते सी, गुरु अमरदास महाराज की बाणी किते होर सी, गुरु रामदास महाराज की बाणी तो चलो घर विच सी क्योंकि गुरु रामदास महाराज दे सुपुत्र सन। सतगुरु सच्चे पातशाह ने अपने सेवकां नूं जगह जगह भेजिया है कि बाणी एकत्र करके लेके आओ, सारी बाणी इकट्ठी करो, आपां एक ग्रंथ तैयार करना, सारी बाणी उस विच दर्ज करनी है। जिथे गुरुआं दी बाणी लैण भेजिया है उत्थे भगत जनां दी भी बाणी लैण वास्ते भेजिया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर 15 भगत ने जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज च दर्ज है। इन्ना ही नहीं 11 भट्टां दी भी बाणी दर्ज है, 4 गुरसिखां दी बाणी दर्ज है। सेवक गए ने बाणी एकत्र करते ने। उन्हां समयां दे विच कवि होया करदे सी, कवि पीलू सी, कवि कान्हा जी सी, कवि शिजू जी सी, कवि हसन जी सन। भाव के ये भी कुछ लिखत लिख दिया करते सन उन्हां समयां दे अंदर। जदों इन्हां नूं पता लगे, मैं बेनती कर लग्या कि पहला कारण जिहड़ा शहीदी दा बन रहा, आपां स्टैप बाय स्टैप समझांगे सारी गल। पहला कारण जिहड़ा कि महाराज जी बाणी दर्ज करते ने ते भाई कान्हा, भाई छिजू, भाई पीलू ते भाई हसन जिहड़े एक कवि होए ने, ये अपनी बाणी लैके ते गुरु अर्जन पातशाह कोल पहुंचे ने। आ सिजदा कीता सतगुरां नूं ते आके बेनती की कि सच्चे पातशाह सानू पता लग्या है कि एक धार्मिक ग्रंथ की तुसीं संपादना कर रहे हो
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਤਾਂ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨਾ, ਭਾਈ ਪੀਲੂ, ਭਾਈ ਛਿੱਜੂ, ਭਾਈ ਹਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਪੀਲੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਕਵੀ ਆਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੀਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਕਿ ਰਹਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੇਕ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਧਰਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਿਸਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਚੰਦੂ,
जहांगीर दा दीवान है चंदू, ते चंदू दा चचेरा भाई है कान्हा, जिहड़ा कवि जिहड़ा आपदियां कुछ लिखतां लैके गया। ध्यान नाल सुनो, मैं शुरू च बेनती कीती है, किरपा करके जे ध्यान नाल सुनोगे तो गल पकड़ विच आएगी, नहीं तो इतिहास अगे भी बड़ी बार सुनिया, अज भी वांझे रह जावांगे। चंदू दा चचेरा भाई कान्हा है, ते कान्हे दी जदों बाणी मोड़ी है ते कान्हे ने दीवान नूं कहा है, चंदू नूं कहा है कि तू जहांगीर दा दीवान है, तू जहांगीर नूं कह कि जिहड़ा गुरु अर्जन देव सिखां दा गुरु है, ये इस्लाम धर्म नूं खत्म करना चाहुंदा है, किवें ना किवें इन्हां नूं खत्म कर दिता जाए। चिट्ठी पहली पहुंची है, दूजी चिट्ठी की गई है कि जिहड़ा साईं मियाँ मीर है उन्हें गुरु अर्जन पातशाह नूं मत्था टेक दिता। जहांगीर को दूजी चिट्ठी गई, पहली चिट्ठी विच खतरा लगता है कि इस्लाम धर्म कि साडी बाणी दर्ज नहीं की, दूजा खतरा लग्या कि साडा प्रचारक गुरु अर्जन पातशाह अगे झुक गया। हुण तीसरा कारण जिहड़ा अगे आउंदा है, तीसरा उन्हां समयां दे विच सखी सरवर दा जिहड़ा नगाहे वाला पीर होया है ना, जिन्हों लखां दा दाता भी कह देंगे, लालां दा पीर भी कह देंगे, जिन्हों सखी सरवर दा उस टाइम बहुत जोर सी। उन्होंने आपो अपने डेरे बनाए हुए सन, ते जिहड़ा भाई मंझ गुरु अर्जन पातशाह महाराज दा सेवक होया है ना, भाई मंझ वो सखी सरवर दा चेला सी। भाई मंझ सी जिहड़ा सखी सरवर भाव कि जिहड़े समाधां नूं मत्था टेकदे ते जिहड़ा इन्हां दा 1120 दे विच 1120 ईस्वी दे विच जिहड़ा इन्हां दा निगाहे वाला पीर होया ते ओ उस 1120 दे विच ओ अपने प्राण त्यागदा ते उन्हां दी जगह दे उत्ते उन्हां दी समाध दे उत्ते इन्हां दीवे जगाउंदे ने, जोत लाउंदे ने उन्हां ते। सरहो विचार कहते ने उन्हां दे चेले जिहड़े प्रचार करते हैं ते प्रचार करके ते इस्लाम धर्म दे नाल जोड़ते, जिहड़े सखी सरवर दे चेले ने जिहड़े ते उस टाइम जिहड़े अज मैं एक प्रचारक दी कथा सुनदा सी ते ओह कहण लगे कमाल दी गल है कि पंजाब दे विच, ध्यान नाल सुणिओ जी कृपा करके, पंजाब दे विच कदे नगाहे वाला पीर आया नहीं, कदे भी नहीं आया। ते कहंदे कमाल दी गल यह है कि पंजाब दे विच जगह जगह ते नगाहे पीर दीयां जगह बणीआं होईआं, जगह जगह ते उन्होंने तेल चढ़ाया जा रहा, जोतां लाइयां जा, वीरवार का दिन है जिहड़ा मनाते हैं उहदा, वीरवार वाले दिन जोत लाते हैं। अज बहुत साडे भी दिन विच जिहड़े वीरवार की विचार करते हैं, ये सखी सरवर की सारी वो चाल सी उस वक्त ते। ते कहते उन्होंने जिहड़े डेरे सन उन्होंने दे वक्त उस वक्त डेरे सन, ते कहते भाई मंझ जिहड़ा एक डेरे का पैरोकार सी, जिहड़ा संगतां नूं प्रेर के लियाउंदा सी ते ओह डेरे नाल जोड़दा सी, ते डेरे दे विचों बाद विच उन्हां नूं कलमा पढ़ा के ते इस्लाम धर्म दे विच उन्हां नूं बदल दिता जांदा सी, उन्हां दा धर्म परिवर्तन कर दिता जांदा सी उन्हां दा। ते कहंदे भाई मंझ एक बार कहंदे संगतां नूं लैके सखी सरवर दे डेरे ते जा रहा सी, रात हो गई ते ओह रात कहंदे गुरु अर्जन पातशाह महाराज दे जगह ते कट्टी इन्हां ने, कोई जगह चाहिए सी रात कट्टन, कहंदे ओह रात इन्हां ने गुरु अर्जन पातशाह कोल कट्टी। इन्हां नूं इह ते पता सी कि इह सिखां दा स्थान है, इन्हां नूं इह पता सी। ते कहंदे उस जगह ते जिथे गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी ने रात इन्हां ने कट्टी है ते सवेर हुई है, ते सवेरे उठ के भाई मंझ पुछदा है कि मैं कदे सिख धर्म विच आया नहीं, पर एक बार मैं तुहाडे गुरु दे दर्शन करना चाहना, ख्याल करिए मैं तुहाडे गुरु दे दर्शन करना चाहना। हालांकि मैं सखी सरवर दा चेला, ये संगतां भी उत्थे लै, पर मैं जांदी जांदी वार तुहाडे गुरु दे दर्शन करनी चाहना। ते पुछया कि गुरु किथे है, ते सेवक कहण लग्या है ओ सामने निगाह मार दे जी, किथे, कहंदे ओ संगतां दे जोड़े झाड़ रहे। कमाल हो गई है, जिहदे पिछे इन्नियां संगतां ने वो कहंदे गुरु जोड़ियां दे विच बैठा है, वो गुरु जोड़े पे झाड़दा, जोड़ियां दी सेवा पिया करदा। जदों गुरु अर्जन पातशाह नूं देखिया कि गल विच जिहड़ा हजूरीआ इदां पाया है ना, उस हजूरीए दे नाल जोड़े झाड़ रहे ने, जोड़े झाड़ के ते मस्तक नूं लाउंदे ने ते बड़े प्यार प्यार नाल इदां टका रहे ने जोड़े, ते अखां दे विच जल आ गया है कि ऐसे गुरु पहले दिन वेखे कदे नहीं वेखे।
कि गुरु इदां भी कदे करते हैं, गुरु इदां दियां भी सेवावां करते हैं। धन गुरु अर्जन पातशाह सच्चे पातशाह नूं जोड़ियां दे विच देखिया, चरण धूड़ शरीर ते पई है, चोला चरण धूड़ नाल लिबड़िया होया है, ते जाके चरण पकड़ लेने गुरु अर्जन पातशाह महाराज। तो जदों चरण पकड़े ने गुरु अर्जन पातशाह दे, ते कहन लगे सतगुरु जी मैं तुहाडा सेवक बनना चाहुंदा। सेवक किन्हां दा सी? सखी सरवर वालियां दा। तीसरा कारण जिहड़ा आ रहा सामने, तो ये सखी सरवर मैं फिर बेनती करदा वां, ये सारे करदे की सन कि अपने डेरे विच जाके भोलियां संगतां हुंदियां सन, उन्हां नूं बाद इस्लाम धर्म दे विच उन्हां दा धर्म परिवर्तन कर दिंदे सन। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸੀ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੰਝ ਝੁਕਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਝੂਠ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਖਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं इत्थे रहना, मैं नहीं जाना। तो उन्होंने जाके अपने वड्डे पैरोकारां नूं दस्सिया कि इस तरह जिहड़े साडे जिहड़े मेन ने वो तो गुरु अर्जन पातशाह वाल झुकते जा रहे हैं। अगली चिट्ठी फिर जहांगीर दे कोल जाती है कि जिहड़े साडे इदां डेरे बनाए हुए ने वो भी बंद होंदे जा रहे हैं। अगला कारण आउंदा है कि गुरु अर्जन पातशाह महाराज दे सपुत्र श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह, जिन्हां नूं आपां मीरी पीरी दे मालक कहते हैं, 6वें पातशाह जवान सन, ਵਿਆਹੁਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਚੰਦੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਚੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਣਹਾਰ ਲੜਕਾ, ਚੰਗਾ ਲੜਕਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਆਏ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸ਼ਹਿਰੇ ਨੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮਸ਼ਹਿਰੇ ਛੋਟੇ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਦਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਗਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਆਏ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਚੰਦੂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਏ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵ ਮੋਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ
कि साडे गुरु नूं नीवा कह रहे हैं ते अपने आप नूं उच्चा दसदे ने। ते सच्चे पातशाह सतगुरु जी दे सिखां ने शगन नहीं पाया, खाली मुड़ पए ने, वापस आ गए। गुरु अर्जन पातशाह नूं आके बेनती की कि सच्चे पातशाह हाथ जोड़ बेनती करदे आ कि चंदू दी लड़की दा रिश्ता लेना नहीं, जो मर्जी हो जाए। ते ओ एक समा होया करदा सी जदों किसी दी लड़की दा रिश्ता मोड़ दईए ना, ते ओ समा ऐसा हुंदा सी कि ओ लड़की नूं सारी उम्र कुंवारी रहना पैंदा सी। ओ समा होया करदा सी कि रिश्ता जे एक बार टुट जाता सी ना अध विचाले, तो बहुते लोग इस गल का वहम करते होंदे सन कि पता नहीं की कारण है कि इस लड़की का रिश्ता क्यों नहीं चढ़िया, ऐसा ना होवे कि साडे घर विच विघन पवे, इस करके मुड़ रिश्ता ही नहीं सी हुंदा। ते जदों सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कोल आके सिखां ने बेनती की कि सतगुरु जी आपां चंदू दी लड़की दा रिश्ता नहीं लेना, ते सतगुरु महाराज जी कहंदे पहलां भी सलाह तुहाडे नाल कीती सी, हुण भी सलाह तुसीं दित्ती है, विच संगत हर प्रभ वसै जियो, जो संगत दा फैसला उही साडा फैसला। जे तुसीं कहंदे हो कि रिश्ता नहीं लेना तो अज तो रिश्ता मोड़ देना। एक चिट्ठी भेज दी है चंदू दे कोल कि तुहाडी लड़की दा रिश्ता सानू नहीं मंजूर। ये चौथा कारण पिया बनदा, चौथा कारण। अगला पंजवां कारण जिहड़ा बन रहा है, जहांगीर दा पुत्र खुसरो है। ख्याल करिए जहांगीर उस टाइम इतिहासकार लिखते हैं कि 60 साल की उम्र सी, हर टाइम शराब दे विच मस्त रहिंदा सी, शराब पी लैनी, मस्त रहना। जिहड़ा राज भाग सी उहदी घरवाली नूर जहां चलाउंदी सी, उहदी घरवाली सी जहांगीर दी नूर जहां। ते जिहड़ा खुसरो सी, जिहड़ी नूर जहां इहदी मतरेई मां सी, सकी मां नहीं सी इहदी, खुसरो दी। ते कहंदे नूर जहां दे कोलों राज भाग तरीके नाल, सही तरीके नाल नहीं सी चलदा। ते जिहड़ा जहांगीर सी शराब दे विच मस्त रहिंदा सी। ते खुसरो ने एक दिन टाइम पा के ते कहंदे ने जहांगीर नूं कहा, कहण लग्या मैं जी एक बेनती करनी चाहना, तुहाडी उम्र भी वडेरी हुंदी जा रही है ते अम्मा जान दे कोलों भी राज भाग ठीक संभालिया नहीं जा रहा, ते क्यों ना होवे कि राज भाग तुसीं मैनू दे दिओ, मैनू सौंप दिओ, मैं अपने आप सारा ठीक चलावांगा। कहंदे जहांगीर नूं बड़ा गुस्सा लग्या इस गल दा। संत मस्कीन जी कहते सन, कहते 10-15 गालां भी कढ़ियां ने इहनूं खुसरो। ते कहंदे जदों खुसरो नूं गालां कढ़ियां नूं पता लग गया कि काम गर्म हो गया, कहंदे जदे ही जहांगीर ने फैसला सुना दिता है कि इहनूं खत्म कर दो, मार दो। जहांगीर हालांकि पुत्र है, बच्चा है आपदा। खुसरो नूं भी पता सी कि मेरे बाप का सुभाव कैसा है, इन्हें पहला तैयारियां कर रखियां कि जे मामला विगड़िया तो इत्थों दौड़ जाना, निकल जाना। कहते बाहर पहले ही अपने सेवक जिहड़े नाले दे एहलकार सन, बाहर घोड़े तैयार महिलां तो खड़े सन। जदों सजा उन्हें सुना दी कि मार दिओ, खत्म कर दिओ, खुसरो उत्थों दौड़िया घोड़ियां ते सवार होके मंजिल बाय मंजिल तय करदा होया ते सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज दे कोल आ गया। ते जहांगीर ने उस वक्त कहंदे ने एक फतवा जारी कर दिता सी कि जेड़ा मेरे पुत्र नूं घर विच, मेरे पुत्र बागी है, जेड़ा इनू अपने घर विच पनाह देवेगा उन्हूं कतल कर दिता जाएगा, उन्हूं मार दिता जाएगा। ते कहंदे जेड़ा खुसरो सी वो गुरु अर्जन पातशाह महाराज दे चरनां विच पहुंच गए। आके बेनती की कि सतगुरु सच्चे पातशाह मेरा पिता मैनू खत्म करना चाहता है। सतगुरु गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी कहन लगे, ये गुरु नानक दा दर है, जो शरण आवे ते सकंठ लावे, बिरद स्वामी संधा। जेड़ा गुरु जी की शरण विच आउंदा है, ये गुरु का सुभाव है कि उन्होंने गल ला लेना। तो महाराज जी कहते खुसरो हुण तू गुरु नानक दे दर ते आ गया, तेन किसी गल का कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। जल पानी छक अपना आराम कर। तो कहते एक खबर जहांगीर नूं फिर पहुंच गई, फिर चिट्ठी गई है। चिट्ठी जदों गई है कि तुहाडे बागी पुत्र नूं खुसरो नूं सिखां दे गुरु गुरु अर्जन देव ने अपने घर विच पनाह दित्ती ते उन्हें फतवा की जारी कीता सी कि जेड़ा मेरे पुत्र नूं घर विच जगह देगा उन्हूं कतल कर दिता जाए, खत्म कर दिता जाएगा। हुण वार वार चिट्ठियां गुरु अर्जन पातशाह का नाम मोहरे आ रहा, वार वार। तो कहते ने जहांगीर ने एक चिट्ठी भेज दी है कि सिखां दे गुरु नूं लाहौर विच बुलाया जाए। चिट्ठी आई
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 43 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਰੂਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਹੈ ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੀਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੀਰੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਹੁਣ ਚੱਕਣੀ ਪੈਗੀ। ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਢਾਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਵਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ, ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਥੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਝੁਕਦਾ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਝੁਕ ਰਿਹਾ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਝੁਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਸ ਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਕਿ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਹ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਜੇ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪਟਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਵੀ ਰਖਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਤਵੀ ਗਰਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਲਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਵੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਕੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਵੀ ਗਰਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਅੱਗ ਨੇ ਹੁਣ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤਵੀ ਨੇ ਮਾਸ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਾਸ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਸੇਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਪਿੰਗਲ ਪਿੰਗਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਧਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਸ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਝੁਕਦਾ ਸਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਮਗਰ ਮਰੀਦ ਭੱਜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਾਸ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਮਾਸ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ
संगी साथी सगल तराई, संगी साथी सगल तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे। हर नाम पदार्थ नानक मांगे, नाम पदार्थ नानक मांगे, तेरा किया मीठा पढ़ो लागे, गज के तेरा किया मीठा लागे। गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा समाले। सिमर सिमर तिस सदा समाले। नाम पदार्थ नानक मांगे, नाम पदार्थ नानक मांगे। तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे। गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी कहते, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਛਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਛਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਵਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਵਰਾ ਆਪ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਆਪ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਰਮ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਛਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਛਾਲਿਓ ਛਾਲੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਕੋਲ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਹਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਰੁੜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ।
सिख सेवक ने जिहड़े धाहां मार मार रोंदे ने, साईं मियाँ मीर धाहां मार मार रोंदा है। हालांकि चाहे इस्लाम धर्म दे विच है, साईं मियाँ मीर जी उन्हां नूं भी लाहणतां पाउंदे ने कि इस्लाम ये ते सिखाउंदा नहीं है। इस्लाम ऐसा करना तो सिखाउंदा नहीं है कि एक संत महात्मा नूं ऐसी सज़ा दिती जाए। संत ते दुनिया नूं राह विखाउंदा है, संत ते दुनिया नूं जिंदगी दिंदा है, पर तुसी संत तो जिंदगी खो लई है। तुसी संत तो ओहदा शरीर खो लिया है। हालांकि गुरु अर्जन पातशाह सतगुरु जी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ, राम ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। आओ आप सारे ये शब्द पढ़ते, करो कृपा सारे जी। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। गज के पढ़ो, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। थोड़ा सारे सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। ब्रह्म दिस ब्रह्म सुनिए, ब्रह्म दिस ब्रह्म सुनिए, एक एक विखानिए, एक एक विखानिए आत्म सारा करने हारा, आत्म पसारा करने हारा, प्रभु बिना नहीं जानिए, प्रभु बिना नहीं जानिए। ज्योति ज्योत जली संपूर्ण थिया राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, पढ़ो गज के सारे। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। आप करता आप भुगता, आप करता आप भुगता, आप कारण किया, आप कारण किया। बिनवंत नानक से ही जाने, मंत नानक से ही जाने, जिन पिया जिन्हें हर रस पिया, जिन्नी हर रस पिया, जिन्नी हर रस पी, जिन्हें हर रस पिया, जिन्हें हर रस, जिन्नी हर रस पिया, जिन्नी हर रस पिया, जिन्हें हर रस पिया, जिन्हें हर रस पिया, जिन्नी हर रस पिया, जिन्नी हर रस पिया, जिन्हें हर रस पिया, जिन्हें हर
धन गुरु अर्जन देव जी। धन 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 धन गुरु अर्जन देव जी। ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे। ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे। बहुल न मरना होए, बहुर न मरना होए। बहुल न मरना होए, बहुर न मरना होए। बहुल न मरना होए। बहुर न मरना होए। जिस मरने ते जग डरे, जिस मरने ते जग डरे। पढ़ो जिस मरने ते जग डरे। जिस मरने मेरे मन आनंद, मेरे मन आनंद। मरने ही ते पाइए, मरने ही ते पूरन परमानंद।
श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। साहिब वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। जल का जल हुआ राम। जल का जल हुआ राम। वाहेगुरु सूरज किरण मिले जल का जल। फिर पढ़ो सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी का शरीर जिहड़ा वो जल प्रवाह हो गया है। सिखां संगतां दे अंदर बड़ा रोस है ते दर्द बड़ा है अंदर। सतगुरु सच्चे पातशाह जी धन गुरु अर्जन देव सतगुरु सच्चे पातशाह जिन्हां दी जिहड़ी शहीदी है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश उन्होंने आप इन्ने दुखड़े सह ले और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश कर दिता। ऐसी जोत बाणी दी साडे अंदर ला देती। उदों भी कईयां ने जीवन अपना गुरु दे लेखे लाया ते अज किन्ने बाणी पढ़ पढ़ अज भी लेखे ला रहे हैं। मैं एक बेनती करा विरले ने जेड़े अज गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी की शहादत तो जाणू होणगे, नहीं तो बहुतियां नूं ते पता ही नहीं कि साडे गुरुआं ने साडे लई कीता की। पिछे जे ना मैं एक बेनती करा कुछ साल हो गए ने फौज दे अंदर कुछ वीरां ने एकत्र हो के गुरु अर्जन पातशाह का शहीदी दिहाड़ा सी ते उन्होंने अंदर प्रबंध किया कि असीं महाराज का शहीदी दिहाड़ा मनाउणा है। उन्होंने बड़े ऑफिसर तो परमिशन ले ली, उन्होंने परमिशन दे दी। उन्होंने वो दिन आ गया जिस दिन गुरु अर्जन पातशाह महाराज का शहीदी दिहाड़ा है ते एक पासे ठंडे मिठे जल की छबील लगी हुई है, लंगर चल रहा है। कुछ फौजी वीर तवी के कोल बैठ के प्रशादे पे बना रहे, कोई पेड़े बना रहा है, कोई प्रशादे थल रहा है, कोई अग तेज कर रहा है। ते इन्ने नूं की होया कि जिहड़ा उन्हां दा वड्डा जिहड़ा उपर उन्हां दा जिहड़ा ऑफिसर सी ना वो आया है। चार चफेरा देखिया है ते उत्थे आके उन्हां दे कोल बैठे है ते पुछण लग्या है कि इस दिन दा मैनू दसो ते सही की महानता की भी इस दिन होया की सी। ते वो जिहड़े प्रेम वाले ने सारा दसदे ने कि इस दिन गुरु अर्जन पातशाह तती तवी ते बैठे सी ते एकदम ऑफिसर बोलिया कि ऐदा नहीं हो सकता। एकदम बोले ऐदा नहीं हो सकता, कदे भी नहीं बैठ सकता, ऐदा बैठा जा ही नहीं सकता। ये सोच पता कदों है जदों असीं गुरु नूं अपने वर्गा समझदे सी। हुण गुरु ते साडे विच ते बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। गुरु ते कुछ भी कर सकता है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने चारे पुत्र वार दिते ने, हुण अज कौन वार सकता? कोई भी नहीं वार सकता। इत्थे गुरु दा ही धन जिगरा है। वो ऑफिसर कहंदा कि तती तवी ते नहीं बैठ सकते ते वो वीर कहंदे ने जी बैठ गए ने गुरु कहंदे नहीं बैठ सकते। बड़े प्रेम नाल फिर कहा जी बैठ जा गए ने। उन्हां दे अंदर ताकत है, उन्हां दे अंदर पावर काम करदी है, बैठ जाते हैं। तीसरी दफा जदों बोलिया ने कहते मैं नहीं मनदा।
की सबूत है तुहाडे कोल किदां बैठ गए? इन्ने नूं एक वीर पेड़े करदा सी ते छाल मार के ते तवी दे उत्ते बैठ गए। कहण लगा जी इदां बैठ गए सी। मैं एक बेनती करां, प्रेम है जिन्हां दे अंदर। जदों कोई ना यकीन ना करे, जदों कोई मन्ने ना, फिर कई बार फिर इदां ही प्रैक्टिकल करके ही विखाना पैंदा है। जदों छाल मार के उत्ते बैठिया है, फौजी वीरां ने चुक ते दवा छेती दे नाल लिया, पर मास बहुता सड़ गया। ते कहंदे जिहड़ा ऑफिसर सी ना, जिहड़ा बार-बार कहिंदा सी, वेखदियां सार थल्ले जमीन ते डिग पे। कहंदे 3 दिनां बाद उहनूं होश आई है, ते होश आई है ते अपना आप खो बैठा है। ते सिर्फ इन्ना ही पुछदा है कि जिहड़ा तवी ते बैठा सी उहदा हाल की। सिर्फ इन्ना पुछदा कि जिहड़ा तवी ते बैठा सी उहदा हाल की। अपना आप खो बैठा सब। ते जिहड़े वीर ने एक घटना सुनाई, कहंदे उस तो बाद कुछ समा, कहंदे जदों थोड़ा जिहा ठीक होया, गुरु अर्जन पातशाह महाराज दे घर विच जाके जोड़ियां दी सेवा करदा रहा। वो जिहड़ा ऑफिसर सी ना, वो जाके गुरु अर्जन दे महाराज दे घर विच जाके नमस्कारां करदा रहा कि सतगुरु जी, मैनूं नहीं सी पता तुहाडी ते जिहड़ी कुर्बानी है ही है, तुहाडे सिखां दी कुर्बानी कमाल दी। मैं बेनती करा, जिन्हों ने किंतु परंतु करना है उन्होंने अज भी करी जाना, तो जिन्हों ने मनना है उन्होंने कल भी मन्निया ते अज भी मन्निया, तो उन्हें मनदे रहना है। उन्होंने जिन्होंने ये पता है कि गुरु समर्थ है, गुरु इदां कर सकता है, गुरु साडे वर्गा नहीं। असीं ते गल गल ते झूठ मारदे हैं, साडे अंदर ते ईरखा भरी हुई है, साडे अंदर दवैक भरी है, पर गुरु दा ते सुभाव मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जन स्वामी। गुरु दे विच बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। अज उस महान गुरु का आपां शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं, तो मैं एक बेनती करा, शहीदी दिहाड़े मनाउण दा तां ही फायदा है कि जिथे सतगुरु जी ने सानू जोड़िया है, असीं वध तो वध बाणी पढ़िया करिए। साईं मियाँ मीर सुखमनी साहिब का पाठ करदा है, इस्लाम धर्म का प्रचारक होके सुखमनी साहिब की बाणी पढ़दा है। इतना को प्रेम है, क्योंकि बाणी दे विच प्रेम लुकिया होया है। बाणी सानू प्रेम करना सिखाउंदी है। हमारे सच्चे पातशाह कहंदे ने, उपदेश चों वर्ना को सांझा। गुरबाणी दे विच जिहड़ा उपदेश है ना, ये सारियां वास्ते सांझा है। गुरबाणी जदों आपां पढ़दे हैं ना, असीं 3 साल पहलां दी गल है, बहुत वीर जिहड़े हिंदू परिवारां दे विचों कहंदे, जिहड़े असीं कदे गुरुद्वारा साहिब आउंदे नहीं सी हुंदे, कहंदे सानू ये हुंदा सी कि जिहड़े सिख ने ना, पता नहीं इन्हां दे घर विच किदां की हुंदा, कहंदे सानू डर लगदा हुंदा सी। कहंदे पर कहंदे जिदण एक दिन आए आ कि बाणी सुनी, बाणी दे नाल जुड़े, ते कहंदे इदां लग्या कि ये ते सानू अपने गल लाउणा चाहुंदे ने, दूर थोड़ा करना चाहुंदे ने, ये ते साडे भरा बनना चाहुंदे ने। ते मैं एक बेनती करा, किन्ना कुछ तुसीं अज देखो, सारे उपराला कर रहे हैं ना, अज लगे हुए ने, तो तुसीं देखो कित्थे कित्थे किस किस तरह सारियां ने उपराला कीता है कि कोई भुखा नहीं रहना चाहिए। ये साडे गुरुआं दा ही बूटा लाया होया, उन्होंने बीज पाया होया। सतगुरु जी की कुर्बानी नूं सदा कोट कोट प्रणाम सच्चे पातशाह सतगुरु जी नूं, कि जिन्हां दे करके अज आपां बाणी नाल जुड़े आ इकट्ठे होए होए आ। सतगुरु जी रहमत करन, यही गुरु का उपदेश ले जाइए। आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सजी बस अपना कोशिश करिए, अपना चंगा कर्म करिए। अपना गुरु सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू यही सिखाया है कि जिन्ना हो सके निमरता दे विच रहना है, मिठ बोलड़ा सुभाव रखना है। सतगुरु धन गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी का जिन्ना इतिहास पढ़िए उन्ना ही थोड़ा है। सतगुरु जी दे जीवन तो बड़ा कुछ सीखण नूं मिलदा है, बड़ा कुछ। सखी सरवर दे चेले समाधां नूं छड्ड के गुरु महाराज दे कोल आ गए ने। जिहड़े किते समाधां नूं पत्थरां नूं मत्थे टेकदे सन, वो अज आके शब्द गुरु दे लड़ लग गए, बाणी दे लड़ लग गए ने। लो आओ सारे चौंकड़ा मारो, आप 5 मिनट सतगुरु गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी दी याद दे अंदर सिमरन करिए, उस तो बाद फिर आप समाप्ति। सारे चौंकड़े मार लो, नेत्र बंद कर लो सारे, कमर गर्दन सीधे होकर ढोल आके नहीं बैठना, सीधे हो जाओ।
सारा ध्यान अपने मुख ते गुरु अर्जन पातशाह दा ध्यान जिहड़ा अपनी सुरत विच कि किस तरह तत्ती तवी ते बैठे ने, लो वगदी है, अग थल्लियों तेज है, तत्ता रेता पई जांदा है ते तवी दे बैठे भी जपी जांदे ने। वाहेगुरु 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 सतनाम श्री सतनाम श्री सबना दा धन्नवाद, सबना नूं जी आया नूं। सतगुरु जी रहमत करन, किरपा करन कि गुरुआं दा जिहड़ा प्रेम है वो सदा ही साडे अंदर वसिया रहे। वो प्रेम प्रीत घटे ना, होर वधे, होर प्रेम बने। जे अगे गुरु वास्ते 6 वजे उठते हैं तो हुण 5 वजे उठीए गुरु वास्ते कि गुरु दा मैं सिमरन करना है, बाणी पढ़नी है। वध टाइम गुरु कोल बैठ के जपिया करिए मुखो सतनाम श्री सतनाम श्री। सबना दा धन्नवाद, कोटान कोटान धन्नवाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा, जिन्हां दी कृपा दे नाल धन उस गुरु जी दी पावन शहीदी नूं आपां सिजदा कीता है। सतगुरु जी सदा लिए वो प्रेम बनाउण। लो आओ सारे हुण आपां श्लोक पढ़ के उस तो बाद फिर समाप्ति है जी। कल तो लै करके 1-2 तरीक तक फिर कीर्तन दी हाज़री नहीं होवेगी, क्योंकि दास ने कोई 5-6 दिन दे लई पंजाब जाना है। सो उस तो बाद फिर आपां लगातार सुबह शाम का जिहड़ा कीर्तन है जो पहला रूटीन चलती होंदी सी, क्योंकि उम्मीद है कि 31 तरीक नूं तकरीबन शायद अज अखबार ते भी उन्होंने दे रखिया सी कि 31 तरीक तो बाद गुरुद्वारा साहिब ते मंदिर दे कुछ उन्होंने रैत दी जाएगी कि प्रोग्राम जोड़े किसी तरीके कर सकते हैं। सो कोशिश करांगे कि आप सुबह शाम का जोड़ा समागम फिर आप शुरू कर लवांगे। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है घर उत्थे कोशिश करांगे जे कोई सबब बन गया कि क्योंकि उत्थे फिर साज तो होने नहीं है, उत्थे कोशिश कर हाँ जी साज फिर तबले वाला भी सिंगल जाना पैना नाल, क्योंकि उत्थे साडे तबला तो किसी को आता नहीं। उत्थे साडे उत्थे हुण वो सारे खेती करने वाले ने, किसी को कुछ नहीं आता उत्थे। उन्होंने तो जो असी करते होंगे उन्होंने समझ नहीं आता, उन्होंने तो नाल साडे की करना है उन्होंने।
चलो कोशिश करांगे कि मेरा मन है कि चाहे घंटा कि चाहे पौना कि घंटा कला सिमरन ही चाहे आप मैं देखांगा जिस तरह भी सबब बनया, क्योंकि जो घर चले जाइए फिर कई जाना आना किते ना किते कोई जिम्मेवारियां हो जांदियां ने। कोशिश कर लांगे, नहीं तो फिर जेडे पहले प्रोग्राम ने उन्होंने मैं फिर दोबारा फिर उन्होंने स्टार्ट लाइव कर दिया करांगा समागम ते। जेडे जेडे मेरे वीर तुसीं उन्होंने ही फिर दोबारा समागम सुन लिया करना। सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद, सबना नूं भाई जी आया। लो करो कृपा जी सारे हम आप श्लोक पढ़ के फिर समाप्ति। श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महा, दिवस रात दुधाई खेले सगल जग चंगियाइया बुराइया, वांझे धर्म दूर करमिया पो आपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया ज्ञान शक्ति पार, नानक ते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धर के बोलो जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ जी गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी आप जी दे चरण कमलां विच अरदास बेनती जोदड़ी सतगुरु जी कोटान कोटान धन्नवाद शुकराना सतगुरु जी। आप जी ने किरपा की आप बच्चों के सिर ते मेहर भरिया हत्थ रख के कीर्तन की सेवा लई सतगुरु सच्चे पातशाह जी। धन धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह सतगुरु जी। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। सतगुरु जी आप जी का पावन शहीदी दिहाड़ा समूह संगतां ने रल मिल करके आप जी नूं सिजदा कीता। सतगुरु जी आप जी के इतिहासक विचारां करदियां अनेक भुलां हो जांदियां ने। आप जी ने खिमा बख्शिश करनी, अगों दे लई समत बख्शिश करनी, सिर ते मेहर भरिया हत्थ रखना, दाराइयां संगतां दी हाजरी दर प्रवान करनी। चलिया कदम आप जी ने लेखे विच लाउणा। सतगुरु जी आप जी दे पाए हुए पूरनियां ते आप जी दे दसे हुए राह ते चलण दा आप जी ने बल बख्शिश करना। सब संगतां नूं नाम सिमरन दीयां दातां बख्शनियां, चढ़दी कला बख्शिश करनी। सही प्यारे मिलो जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेतावे, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। सो बेनती है कि बाहर ठंडे मिठे छबील की सेवा है, आप सारिया संगतां ने जल छक के जान की कृपालता करनी। सो कृपा करके थोड़े थोड़े जाणिया ने आप बाहर जाना, सारिया ने इकट्ठे ना निकलना। थोड़े थोड़े जाके मेरिया भैणां वीर एकदम इकट्ठे ना जाना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।